और 2 लेक्चरों में टाइम बच सकता है। बस पहली एक्सरसाइज मोस्ट है इसकी। 10वां सवाल देखो। एक्सरसाइज तो 3 या 4 है और इम्पोर्टेंट पहली है। 5 है 5 सवाल देखो, 1 2 2 4 4 होंगे बस। 10वें में क्या है? प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आवाज नहीं, सिद्ध कीजिए क्या? सेट ऑफ रेशनल नंबर बेस्ड ऑन 2 ऑपरेशन स्टार एंड लो डिफाइंड बाय जरा लिख दे। क्यू इस प्रकार अरे प्रेस कर दे। क्यू इक्वल क्यू रेशनल नंबर का सेट, इसके अंदर एलिमेंट एक्स और एक्स इस प्रकार एक्स जो है, जरा देखना क्या लिखा है इसने। अच्छा बस इसमें लिख दो एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के रूप की संज्ञा तो होती है रेशनल, जिसमें क्यू 0 नहीं होता एंड बोथ दोनों ही या फॉर ऑन पी और क्यू बिलोंग करते हैं आई। ये पूरी परिभाषा, ठीक है। थ्योरी में ना लिखकर अपने मैथमेटिक्स की भाषा में लिख। वी हैव टू प्रूव हमें दिखाना है दैट ये बच्चों बात नहीं क्यू किसके लिए, एक तो उसने स्टार्ट दिया है, एक उसने ओ दिया है, इज ए क्या है वेयर, जहां पर स्टार एंड ओ अगर बाइनरी कंपोजिशन या डिफाइंड है ऐसे परिभाषित। कैसे परिभाषित है बच्चों? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। ये सवाल भी तुमने दो पार्ट करने, हमें गुणा के लिए करना है। मतलब गुणा जो इसमें क्रम नहीं बदलते, जो पहले आया उसे प्लस के लिए लेते हैं, जो बाद में आया उसे गुणा के रूप में यूज करते हैं। तो स्टार के लिए एविडेंस ग्रुप दिखाना है और ओ के लिए एविडेंस ग्रुप दिखाना है, और तुमने बताओ करेगा ग्रुप में सवाल है ऐसे 2 बार कर देना है, बस एक सवाल 2 ऑपरेशन के लिए। और ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। बच्चों तो देखिए टू प्रूव दिखाने के लिए दैट के सवाल का प्रूफ यहीं से समझ लो, क्योंकि पहले सवाल में जो जमाते हैं क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा, क्या हमें सिद्ध करना, उस सवाल का हिस्सा होता है। सवाल थोड़ी करा है हमने। टू प्रूव दैट हमें दिखाना है कि क्यू स्टार दिखाने के लिए क्या इतना इज ए फिल्म is a field. We have to prove following axioms. हम निम्नलिखित axioms दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? ए क्या दिखाएंगे बच्चों? क्यू स्टार के लिए इज एन अबेलियन ग्रुप और बी में क्यू ओ के लिए भी एन अबेलियन ग्रुप और सी में मल्टीप्लाइकेशन इज जस्ट मल्टीप्लाइकेशन। बच्चों स्टार लिखना है, क्या लिखना? मल्टीप्लाइकेशन की जगह स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ये करना है। अब इससे जो ऊपर सवाल है उसकी क्या लैंग्वेज लिखनी है? उसने कहा कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। सवाल आज एग्जाम्पल में इसकी डिस्कशन कर चुका हूँ। कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी में क्या लिखना है? सेट जिससे भी डिनोट करो वो प्लस के लिए एविडेंस ग्रुप, प्लस की जगह है स्टार,
या जो भी। फिर दूसरा जो ऑपरेशन उसके लिए सेम लिख लो, कम्यूटेटिव के लिए, आइडेंटिटी के लिए, मल्टीप्लिकेटिव के लिए ओवर। एक प्रॉपर्टी कम होती है बस, कौन सी वाली? इनवर्स। ठीक, अगर उसमें इनवर्स लग जाए तो यही सवाल बनता है। अब जो गला बिल्कुल बेकार हो गया, क्यों? अब से और ज्यादा हो गया जब से तुम्हारे 2-2 घंटे बनाने पड़े ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। इतने एज हैं अबेलियन ग्रुप। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपको इसमें कंपोजिशन टेबल तो बनाना नहीं? क्यों नहीं बनाना? क्योंकि आपका सेट फाइनाइट, सेट होना रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर है। तो डायरेक्ट आपने ऐसा सवाल, मुझे ध्यान है कि ग्रुप में आपको मैंने सिद्ध करवाया है, हालांकि करवा रहा हूँ एक और रिपीट करवा रहा हूँ, कोई भूल गया पर ऐसे 2 सवाल मैंने करवाए जिसमें आपको ऑपरेशन प्लस या गुणा का नहीं दिया था बल्कि स्टार से दिया था। और इस सवाल के लिए मत कहना मुझसे करने के लिए, बस स्टार को ओ से डॉट कर रखा है और ऑपरेशन नीचे वाला। मुझे ऐसा लगता है शायद सवाल सेम था, कोई संख्या में चेंज नहीं था, सेम था ना? देख लो फिर भी। सबसे पहले जैसे फाइनाइट में तो मतलब इनफाइनाइट में तो रख सके हैं मतलब मान एबीसी के मान रख के डायरेक्ट ना कर सकते, इनफाइनाइट में तो डायरेक्ट कैसे भी ना कर सकते, डायरेक्ट कैसे भी ना कर सकते, क्योंकि तुम्हें क्या पता कितने एलिमेंट है। अगर तुम एग्जाम्पल बताओ 1 2 3 4 ऐसा लिख रहे हो, जनरल प्रॉपर्टी जरूर यूज कर रहे हो। और अगर जनरल यूज कर रहे हो एबीसी में तो 1 2 3 4 रखने की कोई आवश्यकता नहीं करनी है। जनरल तो करनी है, वो तुम्हारी मर्जी है, करो या ना। ठीक है, जैसे क्लोजर एक्सियम। अब इस सवाल में देखना, मेरी मर्जी है, मैं रेशनल नंबर 2 4 6 8 10 या बटे में लेकर करूँ या ना, लेकिन मुझे जनरल में एबीसी वगैरह लेकर करना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, लेट माना 2 एलिमेंट लिए मैंने, ए और बी, बिलोंग किसको कहिए? आई मैंने बच्चों की, देन द बी हैव टू प्रूव। हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि ए स्टार बी भी किसको बिलोंग करे? किसको बिलोंग करे? तो बी हैव हम रख रहे हैं ए स्टार बी। और बच्चों ए स्टार बी है क्या? ए प्लस बी। मुझे एक बात बताओ, ए और बी कैसे नंबर है? रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर को जोड़ते तो रेशनल ही आता है, और रेशनल नंबर में से अगर मैं 1 घटाऊं तब भी रेशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यू को बिलोंग करना है, ये तो जरूर करना ही करना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 उसको लेकर करें या ना करें तुम्हारी मर्जी है, उससे आपके मार्किंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जैसे यहाँ ले ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सवाल दे रहा हो तो सब ग्रुप में उतार रहा हो, सही करके घट के क्या कर रहे हो ना। देखो फॉर एग्जाम्पल, फील्ड को सवाल तेल निकाल दे, भूल जाओगे सब छिकड़ी सी है कि एग्जाम्पल देने की है, 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। देखिए इधर, तुम जितने ज्यादा एग्जाम्पल दोगे अपने लिए कांटे बोओगे, टाइम कम पड़ जाएगा पेपर में। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं करके बता देता हूँ तुम्हें, ए बराबर 2 ले लिया, बी बराबर चलो 1/2 ले लिया, दोनों ही क्या है? रेशनल नंबर है। तो देखो ए स्टार बी इक्वल टू 2 स्टार 1/2 डिफाइंड, इसके अनुसार सॉल्व करना है। 2 + 1/2 माइनस, देखिए 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, या डायरेक्ट 2 में से 1 घटाओ 1, 1 + 1/2 3/2। क्या 3/2 क्यूब नहीं है? रेशनल नंबर है। तो ये चीज तुम्हारी मर्जी है, ऐसे दिखाओ या ना, ये जरूर दिखाना पड़ेगा। अब दूसरा
एसोसिएटेड विद पी। बच्चों तीन एलिमेंट है क्या? जनरल में करना होगा बच्चों, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आप चाहे अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं क्यू को, सी नहीं लिखा बच्चों ने, फॉरवर्ड का साइन लगा दिया। देन तब बी हैव टू प्रूव, हमें दिखाना है दैट कि क्या दिखाना है बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। फोटो क्लिक करिए पहले। इसमें बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सवाल को जमाओगे कैसे। पीडीएफ बना ली 2000 पूरी लिंक की एक्सरसाइज एक तक कल बना ली बाकी की। फोन में ये चीज मैं आपसे पूछूंगा, बता देना मुझे बात। अरे भाई आवाज बंद। देखिए LHS ले लीजिए, ए स्टार बी स्टार सी ले लिया LHS। अब मुझे एक बात बताइए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी माइनस। अब एक एलिमेंट ये और एक ये, दोनों को ऐड कीजिए और एक हटा दीजिए। क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस। ठीक, जरूरी नहीं है कि इसी से आ रहा है, दूसरा साइड ले लें, आर एच एस जी। थोड़ा इसी से उस चीज को बनाओगे तो 2 मिनट दिमाग का यूज करना पड़ेगा, एक का इतनी देर में लिख जाएगा। तो LHS से RHS सब बनाने की कोशिश करो जब काम बड़ा ज्यादा देर करना पड़ रहा है ना, तो कम समय में थोड़ा 1 मिनट दिमाग लगा के उसी से प्राप्त कर लो। अब जितनी देर तुम दिमाग लगाओगे इतनी देर में RHS ही निकल जाएगा, तो क्या फायदा। RHS क्या है, ए स्टार बी स्टार ए बी प्लस सी माइनस का 1 और फिर ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 माइनस 1 ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2। देख लो दोनों बराबर, इम्प्लाई कर गया LHS बराबर RHS। हेंस Q इज एसोसिएटिव और स्टार हमने लिया। तीसरे एग्जिस्टेंस ऑफ, बच्चों ईमानदारी से बताना, जिन जिन विद्यार्थियों ने ग्रुप ढंग से पढ़ा था उन्हें आसान लग रहा है रिंग या नहीं लग रहा? कुछ नहीं होता, बस ग्रुप के 2 सवाल रिंग में करने पड़ते हैं, और जिसमें ग्रुप का ही सवाल निकालना नहीं आएगा फिर वो 2 कैसे करेगा, फिर रिंग भी समझ में नहीं आती। इसमें आपको क्या लिखना है, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है किसको, क्यू को। ए बिलोंग कर रहा है क्यू को। अगर ए क्यू को बिलोंग कर रहा है तो अब आप क्या लिखोगे, एन अदर एलिमेंट। बच्चों लेट लिखते हैं, लेट माना एन अदर एलिमेंट, एक अन्य एलिमेंट जिसको मैं ई मान रहा हूँ। आइडेंटिटी तो होती है जो Q को ही बिलोंग करती है, इज सेट टू बी। अभी हमने कहा नहीं है क्या आइडेंटिटी है, माना आइडेंटिटी होगी सेट टू बी आइडेंटिटी इफ यदि A स्टार E इज इक्वल टू C। इसको सरल करना है, E का मान अगर Q में आ जाता है तो E आइडेंटिटी होगी, नहीं आता है तो नहीं। डिफाइन क्या किया है, ए प्लस ई माइनस 1, ए से ए कैंसिल, ई माइनस 1 बराबर 0, ई बराबर सब मत भूल जाना। अरुण आए, विशाल आए हैं, विशाल ये ई कैसा नंबर है,
रेशनल नंबर है या नहीं है ई? नहीं। विवेक रेशनल नंबर है या नहीं है ई? नहीं। अस्मित है। रेशनल की परिभाषा बताना, क्या बताई थी मैंने? ग्रुप में भी एक दिन रेशनल नंबर समझाया था ना। एक संख्या जो इस रूप में लिखी जा सकती है जिसमें किसी जीरो ना हो और पी और क्यू दोनों ही आई हो। तो देखना, इसको बटे में एक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते बटे में। ये नीचे वाली जीरो तो नहीं है, और ये दोनों ही इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर की परिभाषा बताइए, इंटीजर क्या होती है? तो बताओ विशाल, इंटीजर क्या होती है? क्या बताओ? एक बात बताओ यार, तुम्हारे घर वाले का पैसा कहीं से डाका डाल कर लाते हैं, किसी का मेहनत से नहीं कमाते हैं वो पैसे। अगर वो पैसे मेहनत से कमाते, तुम मुझे देते हो उन्हें, तो कुछ यूज तो करो उनका। बताओ नहीं यार, आजकल के बच्चे किस मिट्टी के बने हुए हैं। कितना भी कह लो, पहले बच्चे ऐसे होते थे, अगर बैच में एक सांस निकाल देना, हाँ भाई ये पता है, तो नहीं पता, अपने आप में अपनी इंसल्ट समझते थे इतनी बात कोई, और रात में देख करते थे पढ़ने के लिए। और पहले पिटाई भी होती थी, और ऐसी भी होती थी। हमारे एक गुरुजी थे, हीरालाल सर जी, उनकी लड़की आईएएस, उनका लड़का आईएएस से ही बहुत बड़े पद पर, लेकिन वो इंडियन रेलवे में ना, लड़का या लड़की एक पायलट है शायद। हर किसी से तो बेटा और बेटी, बुढ़े थे बिल्कुल छोटे से। दंड क्या था उनका? आगे को आ जा, मुर्गा बन जा और खड़ा हो जा। मुर्गा बनने में, कहने में देर नहीं लगती थी, तुरंत खड़ा हो जा। फिर कहते थे तू बताओ, मैं चाहता तो 1 घंटा में मुर्गा बना के रख सकूं, पर वादे तू बेहा हो तो बेहा जाओ कहने। अगर तू शर्मदार होगो ना, तो बस इतने कहने पे ही अपनी इंसल्ट महसूस करेगा, मुर्गा बन जा। तो मोदी सर्जन ने हाय हाय ऐसा कई कैसा है, मैं आते ही पढ़ूंगा। जो बालक शर्मदार होगा, बाकी ना इतनी कहनी बहुत है कि मुर्गा बन जा। बस मुर्गा बनाना इम्पोर्टेंट ना है, 1 घंटा कहनो इम्पोर्टेंट है। पर आजकल तो हुआ क्या है, बच्चों को कितना भी कह लो, कितना भी सुना लो, कोई इफेक्ट नहीं जो उन्हें करना होगा। मैंने कितने दिन पहले कहा था कि अगर ये ग्रुप और रिंग पढ़ना है मेरे बच्चों, तो मैंने जो एक दिन लेक्चर समझाया था, जिस दिन आपको ग्रुप की परिभाषा वो बताई थी, इंटीजर की परिभाषा, रेशनल नंबर की परिभाषा, और तुम्हारे क्या कहते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब परिभाषा बताई थी। चले भाई, अब मैं आपसे आज के बाद नहीं पूछूंगा। मैं तो ये सोच रहा था कम से कम ये चीज तो तुमने कर ही ली होंगी। तुमने तो ग्रुप की थ्योरम क्या प्रूफ की होंगी, तुम्हें तो इंटीजर और रेशनल नंबर ही नहीं पता। पूरा रिंग खत्म होने जा रहा है ग्रुप के बाद। बच्चों, एक आपका क्या है, क्यू है, आइडेंटिटी अपने आप हो जाएगा, है ना। ई का मान निकल कर आया है। अच्छा, ए लिख दिया है, तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, और 1 जो है आइडेंटिटी मानी जाएगी, क्योंकि ये क्यू के अंदर आएगी। इंप्लाइज कर गया, सेट क्यू है, क्यू कंसिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। पर भाई साहब आज के टाइम में ऐसे टीचर ना है जैसे वो, कभी अपना कोई लेक्चर फोटो हो गया पूरा, अभी इस इधर का कर दूंगा ना, रफ कर दूंगा ये वाला, तो तभी एक बात बताऊंगा,
तुम्हें और अपना फोटो क्लिक करना। जो अगली प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में वही जैसे आप प्रूफ करते थे, फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा किसको, लेट एन अदर एलिमेंट, एक अन्य एलिमेंट जिसको मैंने बी माना, जो क्यू को ही बिलोंग कर रहा है, इज इनवर्स ऑफ ए इफ बी ए का इनवर्स कहलाएगा यदि, माना है हमने, अभी कहा नहीं कि इनवर्स है। इफ यदि ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ए स्टार बी क्या दिया, ए प्लस बी प्लस माइनस है, माइनस इक्वल टू ई की वैल्यू हमने निकाल कितनी ली, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का 2। अब बच्चों प्लस का, सॉरी ए के तरफ जाके माइनस से प्लस हो जाएगा और एक पहले से प्लस। हमने इनवर्स किसको माना, बी। हम बी का मान निकाल रहे हैं 2 माइनस ए पर नजर घुमाइए, ये कैसा है, रेशनल। तो बच्चों दो भी रेशनल है, तो रेशनल नंबर में से कोई भी रेशनल नंबर आप घटाओगे तो रिजल्ट रेशनल नंबर ही आएगा। बिलोंग करेगा किसको, क्यू। इंप्लाई करेगा ईच एलिमेंट ऑफ क्यू, क्यू का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ क्यू कंसिस्ट, each element of Q consists its inverse। अब बच्चों इसके बाद 5 कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में लेट ए और बी फॉर ऑल बिलोंग करते क्यू को, देन तब वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, ए स्टार बी बराबर बी स्टार। आप जरा LHS लिख दो, LHS ए स्टार बी। बच्चों ए स्टार बी को ए प्लस बी माइनस 1 दे रखा है, आप इसको बी प्लस ए माइनस 1 लिख सकते हो, और बी प्लस ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, बी स्टार। अपने आप लिख देना है LHS। अतः आपका क्यू जो है स्टार के लिए अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। बहुत जल्दी फोटो क्लिक कीजिए। तो एम्प्लाइज करेगा क्यू इसके लिए, स्टार के लिए, ए जो है ना अबेलियन। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ए प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, बी अब आप स्वयं कर सकते हैं क्या, क्यू ओ के लिए इज एन अबेलियन ग्रुप, ये आप स्वयं करोगे, डू योर सेल्फ। अब तीसरी और रह गई आपकी सी, उसमें क्या है बच्चों, मल्टीप्लाइकेशन का काम हमने ओ से किया है लास्ट बार। ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मैंने कहीं उल्टा तो ना लिखा है स्टार्टिंग में, तो उसको सही कर लेना। ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का काम हमने स्टार्ट किया। अगर शुरुआत में उल्टा लिख दिया हो तो इंटरचेंज कर देना। क्या लिखोगे बच्चों, 3 एलिमेंट लेने होते इसके, लेट फॉर ऑल माना ए बी सी, अरे आवाज नहीं, ए बी सी बिलोंग करते हैं, इसको बिलोंग करते हैं क्यू को, देन तब ए मल्टीप्लाइकेशन की जगह ये ओ, बी प्लस के उसके जगह प्लस के पर स्टार सी इज इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ, दोनों साइड बराबर आ जानी चाहिए। अगर आ गई तो सिद्धा, नहीं आई तो नहीं है। और एक भी फेल हो गई तो फेल नहीं है। अगर ये यहाँ अगर फेल हो गई तो शुरू की मेहनत दो जो हमने स्टार रो के लिए किया वो बेकार है।
हमको लिखना होगा कि ये फील्ड नहीं। चलिए LHS लिखते हैं पहले। LHS जरा बताना B स्टार C क्या है? B प्लस C माइनस, अब एक एलिमेंट ये और एक ये, और AOB क्या ऑपरेशन दिया है दोनों? A प्लस B माइनस। तो देखिए A के स्थान पर ये प्लस B के स्थान पर ये और माइनस दोनों के गुणा। देखिए क्या प्राप्त हो रहा है? A प्लस B प्लस C माइनस 1 और माइनस AB माइनस AC प्लस A एकम A। तो ये क्या हो गया बच्चों? 2A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस AC माइनस LHS। अब RHS देखिए, RHS AOB स्टार AOC। बच्चों AOB A प्लस B माइनस A प्लस C माइनस AC, बस इतना ही है। स्टार लगा हुआ है बच्चों, ये प्रॉपर्टी थोड़ी A गुना के, हाँ बीच में स्टार लगेगा। A प्लस B माइनस AB स्टार A प्लस C माइनस, अब फिर से एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी? A प्लस A माइनस A प्लस B माइनस AB A प्लस C माइनस AC और माइनस का देखिए A और A 2A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस AC माइनस 1, क्या दोनों बराबर है? इम्प्लाइज कर गया LHS बराबर RHS। ले दोगे चूंकि फील्ड की सभी आवश्यक कंडीशन, सिंस ऑल रिक्वायर्ड एक्सियम्स फॉर ए फील्ड, सभी आवश्यक शर्तें फील्ड के लिए हैव बीन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, इसलिए द गिवन सेट इज ए फील्ड फॉर द गिवन कंपोजिशन। ये तो लाइन शुरू से लिखवाई रहा हूं मैं, अपने आप लिख लूंगी इसको। बच्चों 10वां मैंने करा दिया, 9वां आप स्वयं करके लाएंगे। अब 11 और 12 में छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें देखिए। बच्चों कर दूं अब इसको रफ। अरे आवाज नहीं भाई। सवाल नंबर 11 देखिए, 11 क्या कह रहा है? इफ R is a ring with unity, ध्यान से सुनिए, इफ यदि R इज ए रिंग विद यूनिटी, यदि R रिंग है और कैसी रिंग है? यूनिटी के साथ, और एलिमेंट यूनिट 1 दे दिया, देन द -1 into A इक्वल टू -A और A into -1, तो ये बराबर दिखाने हैं। अब फॉर ऑल A बिलोंग R, और दूसरी भी दिखानी है, -1 into -1 इक्वल टू 1। बच्चों क्या लिखेंगे हम? इफ R इज ए रिंग, यदि R रिंग है, then we have to prove हमें दिखाना है that, क्या दिखाना है? -1 into A is equal to A और is equal to A into -1। देखो कितना आसान, कितना आसान है सिद्ध करना इस रिंग की प्रॉपर्टी। देखो अच्छा यहाँ माइनस है, हाँ माइनस, देखो कितनी आसान है। आप LHS लिखेंगे, जब आप LHS लिखेंगे इसमें, या LHS ना लिखें, आप ऐसा लिख सकते हैं, अरे आवाज में, इफ यदि माइनस पेन लिखोगे 1, बिलोंग किसको करेगा? R, देन -1
आर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि आर एडिटिव ग्रुप है, रिंग है तो वो एडिटिव ग्रुप भी तो एडिशन के लिए, और ग्रुप का कंडीशन क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट इन्वर्स सकता है। तो रीजन लिखोगे चूंकि, या लिखना इफ आर इज ए रिंग, आर अगर एक रिंग है, देन द आर इज एन एडिटिव ग्रुप आल्सो, एडिटिव ग्रुप आर एक एडिटिव ग्रुप भी है, ठीक है जी। अब क्या लिखना है बच्चों? अब देखना, चूंकि आर एडिटिव ग्रुप है इसलिए एडिटिव ग्रुप की आइडेंटिटी 0 होती है। क्या लिखोगे? चूंकि जी इज ए ग्रुप, जी नहीं, आर इज ए रिंग, आर एक रिंग है, या रुक जाओ एक मिनट, इतना बढ़ा नहीं देगा, यहीं लिख दो। आर रिंग है तो आर एडिटिव ग्रुप भी होगा, सो इसलिए -1 भी बिलोंग करेगा आर को, एंड 0 भी बिलोंग करेगा किसको? आइडेंटिटी 0 होगी एडिशन। अब मुझे एक बात बताओ, एक एलिमेंट 0 हो गया आर में, एक एलिमेंट -1 हो गया, क्या रिजल्ट आएगा? देन तब भी है, हम रखते हैं, क्या रखते हैं? 0 + -1, 0 प्लस, लेकिन अभी 0 + -1 इंटू ए, इस प्रॉपर्टी के द्वारा। अरे 0 और -1 आर के अंदर हो गया, दोनों एलिमेंटों का एडिशन आर में ही होगा, क्योंकि वो ग्रुप बी है प्लस के लिए ग्रुप बी है, तो सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करेगा। और मैं अब अलग अलग नाम ना दूं तो रिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन अलाउ होता है या नहीं होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन रिंग की लास्ट प्रॉपर्टी होती है या नहीं, उसका यूज कर रहा हूं। अब देखो, देन वी हैव, इससे बाई, और ये ए राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, राइट मल्टीप्लाइकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 0 × ए, इधर देखो, और प्लस -1 × कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखना है इधर, आप सभी विद्यार्थी, हमें सिद्ध क्या करना है? ये -a सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? -a। आवाज नहीं, एक मिनट। 0 और -1 क्या होगा? 0 + -1 हो जाएगा। और ये क्या है आपका? a है आपका। और इधर आप एक बात देखिए जरा, हाँ दोनों ही एक मत सुनाइए। ये क्या लिखा हुआ है आपका? ये 0 लिख दिया मैंने, और ये आप क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ तो ऐसे जोगी तो रखेंगे, ये दिखाना है ना हम। अब मुझे एक बात बताओ, इस एलिमेंट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? ये जो लिखा है 1 × -1 या -1 × 1 प्रॉपर्टी का यूज करना होता है बहुत सावधानी से। -1 को ऐसे लिख सकते हो, -1 × 1। अब एलिमेंट क्या हो गए? ये बोलो 3 एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए, तो यहाँ तो इतना ही लिखा रहने देना बच्चों, 0 को छोड़ देना। अब इसको -1 और ×1 × a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अब -1 की जब हम किसी एलिमेंट में गुणा करते हैं तो खाली माइनस लिखकर नहीं छोड़ देते हैं, और 1 × a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। और ये ही क्या है आपका? एक साइड है या नहीं? अब ऐसे ही आपको ये राइट साइड में करना है।
इसमें करना है, यही काम राइट साइड में, कोई परेशानी किसी को। और बाकी आपकी उसमें पीडीएफ में हो रही होगी, राइट हैंड उससे कर लेना या स्वयं, कुछ नहीं है। इतना सब घुमा फिरा कर डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, माइनस की प्लस में गुणा कर देगा, माइनस में हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ रिंग की प्रॉपर्टीज का यूज करना है। देखो मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी रिंग में होता है, ये सब रिंग के ही प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रिंग स्वयं में वृद्धि होता है। सेकंड पार्ट आप स्वयं करोगे। अब आपको क्या दिखाना है, एक ये हो गया, नाउ वी हैव टू प्रूव। अब हमें दिखाना है कि a इंटू -1 इज इक्वल टू कितना, -1। ये दिखाकर फिर बराबर लेके ये लिखते हैं। सेकंड पार्ट स्वयं करोगे, अपने आप करना है, आप पीडीएफ से। अब बच्चों इसमें भी एक पार्ट और है, उसे भी स्वयं करके लाओगे। क्या, -1 इंटू -1 क्या सिद्ध करना चाहता है, ये 1 सिद्ध करना, ये भी आप स्वयं करोगे, दिमाग लगाओगे पूरा। 12वां सवाल देखिए क्या है। बच्चों फोटो हो गया, छोटी छोटी चीज पेपर में ना आने वाली तुम्हारी। देखिए 2000 में आई है, 11वीं सवाल। 12वां सवाल क्या है, if addition and multiplication modulo 10 is defined on the set of integers। बच्चों इंटीजर का सेट दिया और उसमें से कुछ एलिमेंट लिए 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, और आपको सिद्ध करना है कि रिजल्टिंग सिस्टम, मतलब रिजल्टिंग सिस्टम कौन सा, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी इसके लिए एडिशन ऑफ 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। अब ये जो रिजल्टिंग सिस्टम बना, ये क्या सिद्ध करना है आपको, रिंग विद यूनिटी सिद्ध करना है, रिंग विद यूनिटी सिद्ध करना है। और फिर ये बतानी है एज क्या, एज एन इंटीग्रल डोमेन। बच्चों छोड़ सकता हूं आपके लिए या नहीं, कितनी प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है इसमें, देखो रिंग निकालनी है। 7 तो इसके अंदर हो गई, और 7 नहीं 8, और एक ये होगी, टोटल 9 करनी। तोड़ोगे कैसे, तो पहले r को प्लस के लिए, प्लस 10 के लिए अभिलेख करो, फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के लिए सेमी करो। बच्चों मोनोइड लिख दो, 5 इसमें, 3 इसमें, 8, और एक लास्ट की कौन सी, और फिर जब इतना सिद्ध हो जाए, इधर जब इतना सिद्ध हो जाए तो फिर आपको ये देखना है कि ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं। उस पर विचार मैं कर रहा हूं आपके साथ में, उस पर डिस्कशन आपके साथ में। जब ये सिद्ध हो जाए रिंग विद यूनिटी, फिर आपको देखना है क्या ये इंटीग्रल डोमेन है। तो बच्चों इंटीग्रल डोमेन में क्या चीज एक्स्ट्रा होंगी इससे, इंटीग्रल डोमेन रिंग विद यूनिटी तो होता है, कम्यूटेटिव भी होता है, यहाँ कम्यूटेटिव नहीं पूछा है आपसे, और नंबर 2 विदाउट जीरो डिवीजन होता है। तो आपको 2 चीज एक्स्ट्रा चेक करनी है बस, और जब सवाल पूरा हो जाएगा ना तो सवाल को ऐसे जवाब दे, कैसे, नाउ अब वी हैव टू चेक, अब हमें चेक करना है दैट कि R इज एन इंटीग्रल डोमेन और नॉट है या नहीं। तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं इंटीग्रल डोमेन जो होता है इज ए कम्यूटेटिव रिंग, आल्सो कम्यूटेटिव रिंग
कम्यूटेटिव रिंग होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवीजन, एंड विदाउट जीरो डिवीजन। हम ऊपर जो रिंग विद यूनिटी सिद्ध किया उसमें सब कुछ सिद्ध कर चुके हैं। बस हमें दो प्रॉपर्टी और चेक करनी है, कौन सी? कम्यूटेटिविटी और विदाउट जीरो डिवीजन वाले। ठीक है, तो हियर वी हैव टू चेक ओनली, हमें केवल चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कम्यूटेटिविटी, और कम्यूटेटिविटी किसके लिए? गुणा के लिए। कम्यूटेटिविटी एंड विदाउट जीरो डिवीजन, एंड विदाउट जीरो डिवीजन, बस ये चेक करनी है। किसके लिए चेक करनी है? मल्टीप्लाइकेशन मॉडुलो, और भैया डायरेक्ट गुणा तो करने ना है, मॉडुलो के अनुसार करने में, तो हमें कंपोजिशन टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। और कंपोजिशन टेबल तुम्हें यहाँ बनानी नहीं है, कंपोजिशन टेबल शुरू में ही बना लोगे। एडिशन की भी, एडिशन की जब बनाना है एडिशन मॉडुलो के, जब एडिशन के लिए आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के लिए जब बनाना है, जब आप मोनोइड सिद्ध करो, है ना, तो उसी टेबल से आपकी ये दोनों चीज दिख जाएंगी। तो लेकिन हमारे पास तो टेबल है ना, और हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं, तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए सेट हमारा क्या है? ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 0 0 0 0 0 4 8 2 6 0 8 6 4 2 6 0 0 6 दूनी 12 2 6 4 24 4 6 6 36 6 6 48। आवाज नहीं बच्चों। 0 8 6 8 2 8 48 8 8 64। बच्चों एक तो देखनी है कम्यूटेटिव में, और एक देखनी है विदाउट जीरो डिवीजन। कम्यूटेटिव का मतलब क्या? ए की बी में मल्टीप्लाई करूं और बी की ए में करूं तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। क्या इसमें ऐसा ही है? देखो 2 की 4 में करूं कितना आ रहा है? 8। अब देखो 2 की 4 में होगी, अब 4 की 2 में देखो 8 आ रहा है। 2 की ये तो 2 में तो करके सेम आ ही जाएगा, अलग डिफरेंट। देखो 2 की 6 में 2, अब 6 की 2 में 2 दिखाई दे रहा है, और 8 की 2 में देखोगे 6, और 2 की 8 में देखोगे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे कब तक देखोगे? डायरेक्ट ही लिखना है आपको, जैसे मैंने वहां पीछे सिखाया था कम्यूटेटिव, और बता दिया है इससे। लेकिन अब हमें देखना है विदाउट जीरो डिवीजन। विदाउट जीरो डिवीजन का मतलब ए बी जीरो उस समय हो जब या तो ए जीरो हो या बी जीरो, कोई सी एक जीरो हो। ऐसा ना हो कि जब ए बी जीरो आ जाए, कब? जब ना ए जीरो हो ना बी जीरो। देखना जब आप यहां काम कर रहे हो, यहां नहीं, इसमें और इसमें काम कर रहे हो, तब तो एक जीरो है आपका। देखो इस लाइन में कर रहे हो तो ये वाली जीरो है आपकी सब में, और इसके लिए कर रहे हो तो फिर कौन सी? इसमें कर रहे हो, एक जीरो है। इसमें जब गुणा कर रहे हो कोई सी भी जीरो नहीं है जो यहाँ पे लिखा है, तो जब कोई भी जीरो नहीं है एलिमेंट, तो क्या कहीं जीरो आ रहा है? दोनों में से जब कोई भी एलिमेंट जीरो। ये रिजल्ट जब प्राप्त हुए हैं जब आपने ये पोर्शन यूज किया है और ये वाला यूज किया है, तो ये इनमें कोई भी जीरो नहीं है, इनमें कोई भी जीरो नहीं है, और रिजल्ट ये प्राप्त हुआ, यहाँ भी कोई भी जीरो नहीं आया है। तो इसका मतलब जब ए और बी कोई भी जीरो नहीं है, ए इंटू बी जीरो प्राप्त नहीं हुआ,
है ना। जीरो केवल जब ही प्राप्त हुआ है जब एक जीरो है कोई सा या दोनों जीरो है। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, ए भी ग्राउंड जीरो जब या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो, तो ये जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विदाउट जीरो। तो क्या लिखोगे कंपोजिशन टेबल से, आवाज नहीं, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल से अपने आप लिखना बी सिलेक्ट। हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ए मल्टीप्लाइकेशन मॉडलो 10 बी बराबर जीरो, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो उसी समय है वैन जब आइदर ए जीरो और या उस समय नहीं है जब दोनों में से कोई भी जीरो नहीं। ठीक है जी। तो जब टेबल बनी है तो इसका भी तो कुछ नहीं करना है, बस इतना काम करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ खत्म हो चुकी है। कल थोड़ा सा बस ये 17वें का सेकंड पार्ट अगर आपके पीडीएफ से समझ आ जाए तो ठीक है, गाय तो मुझसे पूछना। देखिए मैंने वैसे पिछली साल 18वां भी कराया, 19वां भी कराया, ये 21 वाइज प्रॉपर्टी भी कराई है, 23 भी कराया, 24 भी कराया। ठीक है, तो अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। कल आपको एक्सरसाइज 2 से काम